हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं, जैसे कि बिना फादर के बच्चा कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं जैसे आपका होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हनी बी में होता है। हनी बी यानी कि मधुमक्खी में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये होता है फीमेल का साइन और ये होता है मेल का साइन। वुमेन में हो या फिर हॉनी बी में हो, दोनों में ये फीमेल का साइन होता है, ये मेल का साइन होता है। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स में 26 क्रोमोजोम होते हैं, सेम वैसा ही अगर मधुमक्खी में देखा जाए तो उसमें होते हैं 32 क्रोमोजोम। यानी कि जो फीमेल होती है हॉनी बी में, उसमें 32 क्रोमोजोम होते हैं और जो मेल होते हैं उसमें 16 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, फीमेल में मियोसिस होता है। एक मतलब मियोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोजोम का नंबर जो होता है वो आधा हो जाता है। यानी कि 32 क्रोमोजोम है तो 32 क्रोमोजोम से 16 और 16 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसको मियोसिस बोलते हैं। अब माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है कि क्रोमोजोम का नंबर सेम रहे। यानी कि जो ड्रोन होते हैं, यानी कि मेल हनी होते हैं, मेल हनी बी होते हैं, उसमें 16 क्रोमोजोम होते हैं, तो माइटोसिस के दौरान उसमें 16 ही क्रोमोजोम रहते हैं। आइए समझते हैं, जब इसमें मियोसिस होता है तो एन और एन दो गो पार्ट में बट गए। और फिर उसके बाद ये हो गई फीमेल क्वीन। और ड्रोन होता है मेल, मेल में माइटोसिस होता है जिसके कारण से क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है, यानी कि 16 ही क्रोमोजोम रहता है। ये दोनों, ये फीमेल का एन और मेल का एन, यानी कि 16 क्रोमोजोम और 16 क्रोमोजोम दोनों आपस में मिल के जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो 2n, यानी कि फीमेल का फॉर्मेशन होता है, फीमेल चाइल्ड फर्टिलाइज होती है यानी कि बनती है। ठीक है, अब देखिए बता रहे हैं कि जैसे कि वन टाइम में, एक बार में फीमेल मधुमक्खी अंडा देती है 2000 से 3000, यानी कि बहुत सारे बच्चे होंगे, जिसमें से सिंपल एक एक जो होती है वो क्वीन होती है, जिसको रॉयल जेली पिलाया जाता है, वो क्वीन होती है। और जितना सारे बच गए सब वर्कर हनी बी होते हैं, जिसको बी ब्रेड खिलाया जाता है। वो एस्ट्राइल होती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, अंडा नहीं दे सकती है। उसका गिनती केवल जनगणना के लिए हुआ है। और ये जो क्वीन होती है इसको रॉयल जेली पिलाया जाता है, जो कि क्वीन होती है ये बच्चा देती है, यही फर्टिलाइज होती है। ठीक है, अब समझिए कि एक फीमेल, ये जो फीमेल का एक एन तो फर्टिलाइज कर गया, उधर फीमेल बना लिया, जो एक एन बचा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एक एन जो बचा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के वो अपना डायरेक्ट बच्चा देता है, जो कि मेल ड्रोन होता है। जो क्या होता है, मेल मेल ड्रोन होता है। और ये मेल ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन का होता है, इसके पापा नहीं है, केवल मम्मी से डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है, समझे। और ये जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, जिसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पार्थेनोजेनेसिस। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आज से अगर कोई आपको बोले कि बिना बाप का बच्चा कैसे हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि हो सकता है इन केस ऑफ मधुमक्खी, यानी कि हनी बी में। थैंक यू।